Hello everyone, welcome to Study Catalyst. Catalyst is the class or the classroom which helps the kids to overcome all types of problems related to their learning. I'm a teacher and also a teaching learning process consultant. I deal with the learning disabilities as well as the learning impairment. Also, I deal with the psychological issues which interrupts students from learning. So, today we will discuss about a particular age group and also the case studies with the examples which will help the parents to analyze the learning issues or the learning problems in their kids. Let's proceed. So, parents, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि अगर हमारी जो किड्स है ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, चलिए आज हम लोग बात करते हैं एज ग्रुप 5 to 12 ईयर्स. सो ये जो 5 to 12 ईयर्स के एज ग्रुप है अप टू स्टैंडर्ड 8th, तो इनकी जो टीचिंग लर्निंग में जो प्रोसेस आती है उसमें तो बहुत सारे मेथड्स आती हैं. तो ये सारे मेथड्स सारे बच्चों के लिए अप्लाई नहीं होते हैं. आप लोग हमेशा यही कंप्लेंट्स आप लोग के तरफ से आता रहता है कि टीचर है, होम ट्यूटर है, स्कूल में इतने सारे टीचर्स हैं, उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट ज़ीरो क्यों है, इम्प्रूवमेंट बहुत कम क्यों है. इम्प्रूवमेंट्स कैसे होंगे अगर मेथडोलॉजी ही गलत होगा, अगर पढ़ाने की टेक्निक ही गलत होगी, तो इम्प्रूवमेंट्स कहाँ से आएंगे. मान लीजिए अ किड इज़ वेरी मच टैलेंटेड, उसको पढ़ाने का जो तरीका है द एवरेज किड को पढ़ाने का तरीका वो नहीं है, क्योंकि ये जो एवरेज किड है ये भले ही पढ़ाई में एवरेज है पर इसके टैलेंट ज़रूर कहीं ना कहीं है. तो अगर मान लीजिए एक बच्चा जो डांस में बहुत ज़्यादा अच्छा है पर वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, एक दूसरे बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है पर डांस में कमज़ोर है, तो टैलेंटेड होना ना होना वो तो डिफरेंट जगह की बात है. वो कहाँ पे टैलेंटेड है, ये कहाँ पे टैलेंटेड है. ठीक है फ्रेंड्स, ये बात तो क्लियर हो गया. सो एवरी किड इज टैलेंटेड. सो हम लोग यहाँ टैलेंट्स की बात नहीं करेंगे. एवरी किड इज टैलेंटेड. उसकी टैलेंट कहीं और है, इसकी टैलेंट कहीं और है. तो मान लीजिए आपके किड जो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहता है, फिर भी आपको उसको स्टडी में इंटरेस्ट दिलवाना है. ये वर्क अभी हमारा चैलेंज है, हमें ये दिलवाना है. तो फ्रेंड्स, आज ऐसे ही स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, साथ में एक एग्जाम्पल का बात ज़रूर करेंगे जहाँ पे मैं बताऊंगी किस तरह से मैंने वो किड को हैंडल किया है, उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करवाया है, उसकी इंटरेस्ट को ग्रो करवाया है. एक्चुअली फ्रेंड्स, इंटरेस्ट को हम ग्रो कराने की बात करते हैं पर इंटरेस्ट को ग्रो नहीं कल्चर करा जाता है. जिस तरह से बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है ना, वैसे इंटरेस्ट को भी कल्चर किया जाता है. तो फ्रेंड्स, ये कोई प्लांट नहीं है कि मैंने लगा दिया और 10 दिन पानी दिया और ग्रो कर गया. ये कल्चर है जो मुझे बनाए रखना है. ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, आज एज ग्रुप कौन सा ले लिए हैं. एज ग्रुप लिए हैं 5 to 12 ईयर्स. 5 से 12 साल के बच्चों की जो प्रॉब्लम्स रहती है, जो लर्निंग इश्यूज रहती है, और उसके साथ एक केस स्टडी. आपको इस तरह से मैं अपनी इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस में मैं हर एज ग्रुप के बारे में बात करूंगी और हर एज ग्रुप का एक एक केस स्टडी देके एक दो केस स्टडीज़ को डिस्कस करके मैं आपको जो ये इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बताऊंगी. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय. तो पेरेंट्स आज डिस्कस करेंगे एक ऐसी केस स्टडी के बारे में. One of my student, Ankita, she belongs to Gwalior, and in that time I used to stay in Gwalior and I used to teach her. मैं उसको ग्वालियर में वो रहती थी, मैं पढ़ाती थी, तो मैं किस तरह से उसका ये प्रॉब्लम को सॉल्व की थी ये आपके साथ शेयर करूँगी. उसका बात था कि हर बात में कुछ ना कुछ टीवी प्रोग्राम्स, कार्टून्स और ये सब. स्टैंडर्ड 7th की स्टूडेंट है. हाँ, उसका मन हमेशा उधर ही चला जाता था और पढ़ाई में बहुत सारी कैपेसिटी है पर पढ़ना नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लेना पढ़ाई में. इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, कल्चर. मैंने आपको बता दिया.
इस तरह से बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है, इंटरेस्ट को भी कल्चर करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट को कल्चर कैसे करते हैं? तो ऐसे केस में जहाँ बच्चा बहुत सारा कैपेसिटी रखता है पढ़ाई में। ठीक से ये केस को सुनिए, अगर आपके किड इस केस में आते हैं या आपके आसपास के बच्चे इस केस में आते हैं तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए कि देखिए ये बच्चों को दिखाना नहीं है, ये वीडियो जो है आपको देखना है, आपको समझना है। तो किड का क्या बेसिक्स क्लियर है, क्योंकि वो उसका पढ़ाई में वो अच्छी है या अच्छा है, ठीक है, पर थोड़ा उसका दूसरी तरफ इंटरेस्ट चला जाता है, भाग जाता है और इधर पर हल्के हल्के से ढीला पड़ जाता है। केस ये है। हाँ, तो इस केस को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कर रहे हैं वो देखिए। तो मैंने एक मेथड सेलेक्ट किया इसके लिए, ये मेथड इनमें बहुत काम आते हैं, वो है रेनफोर्समेंट और रिवॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो रेनफोर्समेंट होता है ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है? जब हम बच्चों को ललचाते हैं, उनको एक्चुअली मोटिवेट करेंगे पर उनको ललचाएंगे। अब देखिए, बच्चों को तो हम खराब चीज़ों के लिए ललचा नहीं सकते ना, अच्छे चीज़ों के लिए उनको ललचाना पड़ेगा, मतलब उनको एक्सटर्नल रेनफोर्स देना पड़ेगा। रिवॉर्ड्स देने का जो है वो ग्रीड पॉइंट्स, कि आप अगर डेली 1 आवर स्टडी करोगे या फिर 1.5 आवर स्टडी, 1 से 1.5 घंटा का पढ़ाई डेली करोगे, तो हर वीक में आपको एक रेनफोर्स मिलेगा। रेनफोर्स क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड क्या मिलेगा? मे बी हम वीकेंड पे आपको ये पर्टिकुलर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, चीज़ क्या दे रहे हैं, गलत चीज़ देंगे तो गलत लत लग जाएगी, तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ये जो प्रोसेस है रेनफोर्समेंट, इसमें हम उनको गलत चीज़ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ दिलवाइए जो उसका हॉबीज़ में काम आ जाए, कुछ ऐसा चीज़ प्रोवाइड कीजिए जो उसको एक साइड बाय साइड एक अच्छी आदत डेवलप करे। मान लीजिए वो टीवी प्रोग्राम्स, यूट्यूब चैनल्स, कार्टून प्रोग्राम्स और फ्रेंड्स के साथ जो है टाइम बिताना, इसी में ही टाइम वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो कमाना है, स्टडी में इंटरेस्ट कल्चर करना है, बुरी आदतों को कम करना है। देखिए, बच्चा खेलेगा, आप पूरी तरीके से उसको खेलना बंद नहीं कर सकते। बच्चा फ्रेंड्स के साथ जाएगा, पूरी तरीके से बंद करेंगे तो वो ख़राब है। बच्चा टीवी देखेगा, पूरी तरीके से बंद करेंगे तो वो ख़राब है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है। हम यहाँ वही लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लिमिट जो है वो लिमिट में आ जाए, वो सब चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शंस है वो एक सर्टन लिमिट के अंदर आ जाए, इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कल्चर करे, गुड हैबिट्स एंटर कर जाए और बच्चा आगे बढ़े। आपको इतना ध्यान देना। तो देखिए, मैं डे 1 में आपको क्या करना है, सपोज़ आज से आप अपने किड को चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ ये मॉर्निंग है या फिर आज इवनिंग है, चलिए आप कभी भी ले लो, और आप कल से या फिर आज ही से उसका आदत को चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? डे 1। तो फ्रेंड्स, मैं डे 1 में आ जा रही हूँ। ये प्रोजेक्ट 1 ईयर की है। ये मत सोचिए कि आप एक ही दिन में आपके बच्चे में जो इंटरेस्ट ग्रो कर लेंगे। तो बैक्टीरिया 24 घंटे में ग्रो करता है, बच्चों की स्टडी में इंटरेस्ट 24 घंटे में ग्रो नहीं होता है, और जो है 1 महीने में ग्रो नहीं होता है। वो ग्रो करने के लिए आपको 1 साल देना पड़ता है। मिनिमम 1 ईयर का टाइम आप हाथ में रख लीजिए। अब देखिए, 8 से 12 साल का बच्चा है, स्टैंडर्ड 7-8 तक का बता रही हूँ। ये सेम जो प्रोसेस है ये लागू हो जाएगी। क्या करना है? डे 1 में उसको बोलिए कि अगर आप 1.5 आवर स्टडी करोगे तो आपको बाकी की जो होल टाइम है वो ब्रेक मिल जाएगी। मैं पढ़ाई नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, 1.5 घंटा पढ़ाई कर लो और बाकी समय आप जो करना है करो। एंड
मैं 100% बता रही हूँ, वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। वो डेली बेसिस में पढ़ाई करने नहीं बैठेंगे, वो डेली बेसिस में आपको आपके साथ नहीं निभाएंगे, वो पक्का चल देंगे या 1 घंटे के बीच में ही वो टाइम पास करेंगे या पढ़ने बैठने नहीं चाहेंगे, ठीक है। 100% वो नहीं करेंगे। तो लेकिन आपको शुरू करना होगा। तो आप देखें कि नहीं, पढ़ने तो बैठा ही नहीं, आपका बात सुना ही नहीं और 100% चल दिया। आप कुछ मत बोलिएगा, डे 1 ख़त्म हो गया, उसने पढ़ने बैठा नहीं, ठीक है। डे 2, हम किस टाइप के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं? जिनका पढ़ाई में कैपेसिटी है पर पढ़ेंगे नहीं। बोलते ना, ये पढ़ता ना तो बहुत अच्छा कर लेता, पर ये पढ़ेगा ही नहीं, रेगुलर बेसिस में बैठेगा ही नहीं, बस एग्ज़ाम से पहले कैसे भी कर लेगा और फिर उसी में जितना मार्क्स आएगा कर लेगा। देखिए, पेरेंट्स एक बात बताते हैं या टीचर्स, आप जो भी सुन रहे हैं, तो अगर ऐसे ही वो एग्ज़ाम से पहले पढ़ते पढ़ते निकल जाएगा ना, तो उसके बेसिक्स कमज़ोर हो जाएंगे। बेसिक्स से भी बड़ी बात है, उसकी हैबिट्स कमज़ोर हो जाएंगे। उसकी बेसिक्स अगर कमज़ोर होंगे फिर भी वो फ्यूचर में बेसिक्स बना सकता है, लेकिन उसके हैबिट्स अगर ख़राब हो गए तो एक टाइम के बाद अच्छी हैबिट्स ग्रो करना बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो आइए कन्वर्सेशन के हेल्प से, बातचीत के हेल्प से, किस तरह से, अगर मैं पेरेंट हूँ, यहाँ पे मैं पेरेंट बन रही हूँ और मेरी किड है, ठीक है, मैं बातचीत करूँगी, मैं एक बार किड बनूँगी, एक बार पेरेंट बनूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, सो मुझे दोनों ही बन के आपको दिखाना पड़ेगा कन्वर्सेशंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं पेरेंट हूँ और मेरा बच्चा जो है पढ़ाई में कैपेसिटी रखता है पर पढ़ेगा नहीं, उसको अभी मतलब दूसरे तरफ ध्यान देना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, वो आराम से टाइम पास करना चाहता है। और मैं उसकी एक पेरेंट, मतलब वन ऑफ द पेरेंट्स हूँ, या फिर मदर या फादर, कुछ भी, तो मैं यहाँ मदर ही बन जाती हूँ और मैं बोलती हूँ, वो टाल देता है और वो इंटरेस्ट नहीं लेता, ठीक है। उसका हम लोग का एक्चुअली टारगेट क्या है? एक डेली पोटेंशियल स्टडी आवर फिक्स करना, कि ये पोटेंशियल स्टडी आवर में वो सिर्फ पढ़ाई करेगा, कुछ और नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैंने अपने किड को बोला कि बेटा या बेटी, आप अभी टाइम हो गया है 1 आवर 1.5 आवर पढ़ाई कर लो, आज तुम मैथ्स कर लो। तो देखिएगा वो आपके बात नहीं माना, तो उसने क्या जवाब दिया? मम्मी वो अभी करना नहीं है, क्योंकि अभी वो एग्ज़ाम तो है नहीं, और अभी क्या है कि मम्मी मुझे मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो मैं बाद में पढ़ लूँ, मैं कल कर लूँ, ठीक है। नाउ मदर क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए उनको कि अगर तुम, ये मैं डे 1 की बात बता रही हूँ, अगर तुम 1.5 आवर स्टडी करोगे तो मैं तुमको मंथ के एंड में एक सरप्राइज़ दूँगी। तो वो बच्चा जो है ना, क्या सरप्राइज़, क्या मिलेगा बताओ, क्या देने वाली हो मंथ के एंड में? तो मैं क्या बोलूँगी, आपके बर्थडे में जैसे कुछ स्पेशल होता है ना, वैसा ही कुछ स्पेशल, पर मंथ के लास्ट डे में मैं आपको एक सरप्राइज़ दूँगी। पर देखिएगा आपका बच्चा आपकी ये बात को बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं देगा, वो चल देगा, ठीक है मम्मी आप झूठ बोल रहे हो, आप शायद दोगे नहीं, आप नहीं दोगे, टाल दिया। तो आज की पढ़ाई तो गोल हो गई, वो तो बैठा नहीं, कोई बात नहीं, कल का दिन आने दीजिए और फिर से कल की स्टडी आवर आने दीजिए, इवनिंग टाइम हो, स्कूल से आके, या अभी तो स्कूल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस है, तो जब आप फिर से बोलो डे 2, मम्मी बोल रहे हैं बच्चों को कि बेटा तुम पढ़ने बैठो, तुम कल भी पढ़ाई नहीं किए थे, मम्मी अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी जो है ना, अभी मुझे बहुत सर दुख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे बैठना नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर से रिपीट करना है, अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारी मंथ एंड में एक सरप्राइज़ है, ठीक है।
सेकेंड डे में मान लेते हैं वो आपने आपके बात सुना नहीं, वो मन से पढ़ा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आप डे 3 में चले जाइए और फिर से बोलिए, अगर तुम 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करोगे तुम्हें मंथ एंड में तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। आपको ना यहाँ पे नहीं तो बेशर्म बन जाना है, ठीक है, क्योंकि वो भी आपके साथ बेशर्मी तो कर रहा है और तो कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर से आपने थर्ड डे में क्या बोला, अगर पढ़ाई करेगा तो मंथ के एंड में तेरे लिए पक्का सरप्राइज। देखिएगा ये जो 3 दिन से उसने सुना है कि एक सरप्राइज़ है, उसको लगेगा अरे यार तो डेली सरप्राइज़ बता रही है, डेली कोई बात बता रही है तो मतलब झूठ नहीं बोल रही, उसमें कुछ पक्का है। पर क्या सरप्राइज़ है उसको तो पता नहीं है, ठीक है। तो अभी वो आपकी बात को टालेगा नहीं, थोड़ा आपके बात में ना सोचना चालू करेगा कि हाँ शायद तो फिर कुछ हो सकता है, पढ़ के देखे क्या थोड़ा सा, ठीक है, सोचना चालू करेगा आपकी बात, ठीक है। अब एकदम खराब वाली केस ले लेते हैं, बैड केस सिनेरियो जो होती है कि उसने थर्ड डे में भी आपकी बात को भाव नहीं दी, ठीक है, और वो आराम से निकल लिया, बट बैठा पढ़ने बट इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं किया। तो आपको क्या करना है, 4th डे ऑनवर्ड्स उसके साथ टाइम स्पेंड करना चालू करना है। कैसा टाइम स्पेंड, कि आ जाओ एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग, अभी ये पर्टिकुलर चीज़ बनाते हैं, या फिर क्ले से ये पर्टिकुलर आइटम बनाते हैं, या फिर आ जाओ हम लोग घर की एक वॉल को पेंट करते हैं, या फिर आ जाओ हम लोग अभी बाहर कहीं चलते हैं, कोई पार्क में चलते हैं। आपको टाइम स्पेंड चालू करना पड़ेगा। जो स्टडी आवर में आपको लगता है कि उसको पढ़ने बैठना चाहिए, वो स्टडी आवर को पकड़ के आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस में अप टू डे 15, ठीक है। 15 दिन में आपको एक चेंज नज़र आएगा कि अभी वो आपके बात सुनने लगेगा, क्योंकि उसने आपके साथ समय बिताया है, आप उसके साथ दोस्ती कर चुके हो। देखिए मैं मूवी या कोई चीज़ वॉच करने की बात नहीं कर रही हूँ, वॉच कर रहे हैं तो फोकस दूसरी तरफ दे रहे हैं, फोकस एक दूसरे के लिए देना है, एक्टिविटीज़ करनी है, कुछ भी, ठीक है। चाहे घर की एक कमरा को सफाई कर रहे हैं तो आप दोनों साथ मिलकर करिए, चाहे कुछ केक बना रहे हैं तो उसको उसमें इन्वॉल्व करिए कि बच्चा आप आ जाओ, आप आके यहाँ पे बैटर को इस तरह से करो, आप इसमें ये डालो, उसमें उतना वो डालो, उससे एक केक बनवाओ, या फिर उससे कुछ अपना घर का कोई हिस्सा को पेंटिंग करा लो। बात यह है कि आपको उसके साथ डे 15 तक टाइम स्पेंड करना है। देखिएगा 15 दिन बाद आप फिर से उसको बोलिए कि अभी तो इतना कुछ कर लिए, अब चल पढ़ने बैठते हैं। वो आपके बात को टाल नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ किए हैं जिसमें उसको बहुत सारा इंटरेस्ट है, ऐसे कुछ काम किए हैं, ऐसी कुछ बातें किए हैं जो उसकी मन में एक असर छोड़ दिया, इम्प्रेशन सा छोड़ दिया है कि शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विथ मी और ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विथ मी। खेले हैं, बात किए हैं, मस्ती किए हैं, तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी, अदरवाइज़ इनको बुरा लग जाएगा। ये जगह आपको क्रिएट करना है जहाँ पे आपका बच्चा आपका बात अगर नहीं मानता है तो बच्चा को ऐसा लगे कि मेरी माँ को तकलीफ़ पहुँचेगा अगर मैं उसका बात नहीं मानूंगा। ये जगह पे आप जब तक नहीं आके पहुँचोगे ना, आप कितना भी कुछ कल्चर कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो डे 15 हो गया, बहुत सारा एक्टिविटीज़ हो गए, बहुत सारे टाइम स्पेंड हो गए। अब मैं 100% बता रही हूँ, आपने उसको प्यार दिया है, उसके साथ एक्टिविटी किया है, उसके साथ खाना बनाए हैं, केक बनाए हैं, घूमने गए हैं, फुल मस्ती करवाए उसको 15 डेज़ तक। उसकी मन में एक जगह होनी चाहिए कि इस लेवल की मस्ती अगर पाना है तो थोड़ा पढ़ाई तो बनता है। ये जगह में जिस दिन आ गया, उस दिन आप कुछ भी बोले, आपका बच्चा धीरे धीरे आपकी बात मानने लगेंगे। तो डे 16, तो अभी मैंने क्या किया,
मैंने उसके साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड किए, बहुत सारे समय बिताए, और बातचीत के हेल्प से, मदद से मैं जान ली कि उसकी जो हाई पॉइंट्स क्या है और लो पॉइंट्स क्या है। ये समय बिता के ही होगा, ये समय नहीं बिता के आप जान नहीं सकते उसको एक्चुअली में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अभी मान लीजिए आपने बातचीत किया, समय बिताया, और फिर जाना कि उसको पढ़ाई के अलावा हर चीज़ अच्छा लगता है। ठीक है, मान लीजिए आपने ये फाइंड आउट किया, मैंने फाइंड आउट किया उसको सिर्फ और सिर्फ वही पेंटिंग करना, पोस्टर्स बनाना, कार्ड्स बनाने, उसमें पोस्टर्स में, कार्ड्स में स्टिकर चिपकाना, उसमें नाम, कार्टून्स बनाना, ये वो टाइम पास, फ्रेंडशिप, यही सब, और फ्रेंड्स को वो सब देना, फ्रेंड से लेना, ये सब अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप भी कुछ 15 डेज तक टाइम स्पेंड करके पता किए होंगे कि उसका हाईज एंड लोज क्या है, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको जानना है, अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है। ठीक है, अभी काम क्या करना है, अच्छा जो पॉइंट है, जो उसको अच्छा लगता है, अगर वही अच्छा लगते जाए तो फिर तो मुसीबत आ जाएगी, फेल वेल हो जाएगा, या फेल वेल नहीं हुआ तो धीरे धीरे पढ़ाई की हैबिट लो हो जाएगी, या पढ़ाई में बेसिक्स कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये जो हाइज़ है और लोज़ है, लोज़ को उठाना है और हाइज़ को गिराना है, और दोनों को आपको बैलेंस करना है। इसके लिए आपको वर्क करना है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है फ्रेंड्स। आप मान लीजिए दुनिया की सबसे पेशेंस और सबसे टफ वाली जॉब है ये। ठीक है, क्योंकि मैं जो बोलूँगी मेरे बच्चा वो मान लेगा, तो फिर तो वैसा तो किड पाना मतलब तो जानते ही हैं, पूरी तरीके से इम्पॉसिबल चीज़ है। हर किड में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, तो ये बहुत पेशेंस का काम है। ये पेशेंस पेरेंट्स को ही दिखाना चाहिए, जो बहुत ही कम पेरेंट्स दिखा पाते हैं। जो दिखाते हैं वो रियली कुछ उनके बच्चों पे वर्क कर देते हैं, मैजिक, मिरेकल। ठीक है, तो 15 दिन तक एक साथ समय बिता के, खूब सारी मस्ती करके, हाइज एंड लोज को जान लेने के बाद आपको, तो फ्रेंड्स अभी क्या है कि हम लोग ज़्यादातर कि क्या ट्राई करते हैं, अपने बच्चों को ये बोलेंगे कि तुमको ये प्रोवाइड करते, वो प्रोवाइड करते, हर चीज़ देते हैं, उसके बाद भी तुम बात नहीं मान रहे हो। ये हर चीज़ दे रहे हैं, जो दूसरे पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है, इतना पढ़ाई करा रहे, इतना स्कूल फीस है, इतना ट्यूटर फीस है, इतना बुक्स, पेन्स, एवरीथिंग। देखो जाओ ऑर्फन्स बच्चों की क्या हाल है, वो नहीं पढ़ाई, उनको कुछ नहीं मिलता है फिर भी वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तुमको हर चीज़ मिलता है फिर भी तुम नहीं पढ़ना चाहते हो। तो इस तरह की जो गिल्ट लाने वाला जो चीज़ है ना, ये एंड्रागॉजी में आती है, मतलब बड़े बच्चों में वर्क करेगा। जब आपके किड 16 ईयर क्रॉस कर जाएगा तो उस पर ये सब बात वो सुनने और समझने के लिए वो मेंटल स्टेट में आएगा। तो ये जो 16 से नीचे वाले बच्चे हैं, ये सब बात उनको बोलने से पेडागॉजी में, यानी कि उनकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, इस समय उनके माइंड में फालतू की प्रेशर क्रिएट करेंगी, आपके लिए नेगेटिव इम्प्रेशन बन जाएगा कि आप हमेशा खिंच करते हो, पढ़ करते हो, और आप हमेशा जो है कि एक नेगेटिव सिग्नल देते रहते हो, आप अच्छे नहीं हो, इस टाइप की एक इम्प्रेशन जनरेट हो जाएगी। तो बिल्कुल भी ये सब ना करें। आप उनके साथ समय बिता के उनके साथ फ्रेंडशिप को अच्छे से स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करिए, ताकि आपकी बात ना मानने पे उनको बुरा सा लगे कि हाँ, अगर इनकी बात नहीं मानेंगे, मेरे मम्मी की बात नहीं मानूं, मेरे पापा की बात नहीं मानूं तो उनको बुरा लगेगा, मेरे टीचर की बात नहीं मानूं तो उनको बुरा लगेगा। एटलीस्ट जो बोल रहे हैं उसका थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1। अभी मैं 20th डे तक ही आपको बोली हूँ। सो 21st ऑनवर्ड्स आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ पार्ट 2 में। सो पार्ट 2 देखना मत भूलिए। पार्ट 2 में पूरी डिटेल में मैं पूरी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, तो प्लीज़ ये जो सीरीज़ है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 2 में आ जाइए। मैं आपको जो
पार्ट 2 में अप टू 30th डे का प्लान बताऊंगी। सो 20 से 30th डे का जो 10 डेज का जो स्पैन है, वो 10 डेज के स्पैन में आपको क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है वो आपको डिटेल्स में देखना है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी रिक्रिएशन की जो जगह है ना उनको पूरा क्लोज कर देंगे, ऐसा नहीं है। उनको बहुत धीरे धीरे से क्लोज करना है, बहुत बहुत कस्टमाइज्ड वे से आपको डील करना है। कस्टम बोलते हैं ना, एकदम कस्टमाइज्ड तरीके से। आपकी बेबी एक यूनिक है, आपकी बेबी स्पेशल है और स्पेशल केस भी है, उस पर केस स्टडी भी आप ही को करना है और आपको बहुत कस्टमाइज्ड वे से उसके साथ जो है कि बिहेव करना है ताकि उसकी टीचिंग लर्निंग रिलेटेड इश्यूज जो है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 है उसको यही प्लेलिस्ट में, सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, चेक करिए। वहाँ पे मैं 20th से 30th डे तक की जो स्पैन है उसकी पूरी स्ट्रैटेजी डिटेल्स में बता